असल बात यह है कि मैं और रानिया बचपन से एक दूसरे को प्यार किया करते थे। हैदराबाद में उसके घर के बराबर नहीं रहा करते। अल्लाह का वास्ता है, आप हम पे रहम कीजिए, आप उसको छोड़ दीजिए, नहीं तो हम दोनों मर जाएंगे। अब मैं अपने दिमाग से काम लेना चाहती हूँ। भाई हारून जैसा अमेरिका वाला रिश्ता, मुझे इतना चाहने वाला मुझे दोबारा नहीं मिल सकता। रहने दो बीबी, अदील और हारून में बहुत फर्क है। अदील पढ़ा लिखा है, कम से कम अमेरिका में नहीं रहता, तुम्हें यहाँ तो याशी करा सकता है ना। और अगर उसने मेरे लिए रानिया को तलाक दे दी तो मैं शादी कर लूंगी, लेकिन मैं सौतन पे हरगिज नहीं आ सकती। ठीक है, फिर मैं कल तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। अदील से मेरी बात हो गई। बात हो गई अदील से? हाँ, मैंने फोन पे बात करके इजाजत ले ली। तो मैं जरूर चलूंगी। मामा आप भी चले ना? आयशा किसके पास रहेगी फिर? तो आप मामी को फोन करके बुला लें। मामू काम पे है ना बेटा। आप भी चलती तो कितना मजा आता, हमारी फैमिली बन जाती। हमारी फैमिली तो अब भी है, मामू, शहीर, ईशल, मैं। और पापा? तुम्हारे पापा अब पाकिस्तान में नहीं रहते ना, तो उन्हें कैसे गिनूं मैं फिर? मगर अब रहेंगे, मैं उनसे बोलूंगी। बुरी बात है, किसी को भी किसी बात के लिए नहीं कहते। अस्सलाम वालेकुम। आप तैयार हो बेटा? चलो आ जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। आ बेटा। पापा का फोन। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम। कैसे हो बेटा? ठीक हूँ पापा, मगर आपके बगैर उदास हूँ। मुझे उम्मीद तो नहीं कि तुम मेरे बगैर उदास होगे। इंसान जब करीब होता है ना तो पता नहीं चलता। आप चले गए हैं ना, इसलिए आपकी कमी महसूस हो रही है। अच्छा बेटा, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ये बताओ तुम्हारी अम्मा कहाँ है? वो फोन नहीं उठा रही। घर पर होंगी तो फोन उठाएंगी, निकली हुई है शॉपिंग करने। हाँ बेटा, उन्हें आजादी मिल गई है, खूब घूमती फिरती होंगी मेरे बगैर। नहीं नहीं पापा, अम्मी तो आजकल घर में ही रहती हैं। वो कह रही थी कि तुम्हारे पापा नहीं है ना घर पर, तो मैं ही तुम्हारी अम्मी भी हूँ और अब्बू भी। पापा बेचारे को परेशान नहीं करना चाहिए, वरना अम्मी के पैर कहाँ टिकते हैं घर में। हाँ ठीक है बेटा, तुम्हारी अम्मा को कुछ तो अक्ल आई। अच्छा बेटा, रानिया की तरफ जरा होया करो, वो मेरे बगैर बहुत अकेली हो गई। जी जी आप फिक्र न करें, मैं कल ही गया था उसके पास, बिल्कुल ठीक है वो, और आपको सलाम कह रही थी। वालेकुम अस्सलाम। मुझे उनका नंबर भेज देना, मैं बेटा उसे फोन कर लूँगा। जी जी मैं भी करता हूँ। अल्लाह हाफिज। अच्छा, खुदा हाफिज। अदील से नाराज है क्या? हूँ भी तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है अदील, ये सारी खुशियां, सारे गम आपसे वाबस्ता है। सिर्फ मुझसे? और वो बाकी सारे लोग जो तुमसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं, तुम्हारी मोहब्बत के लिए मर रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं?
किसकी बात कर रहे हो? तुम अच्छी तरह समझ गए हो मैं किसकी बात कर रहा हूं। लेकिन नहीं, तुम नहीं समझोगी, क्योंकि आशिकों की लिस्ट बहुत लंबी है। किसी को तुम्हारी मोहब्बत मिल रही है और किसी को नहीं मिल रही। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं अदील? अभी तो मैं सिर्फ बातें कर रहा हूं, लेकिन अगर तुमने अपने सिलसिले बंद नहीं किए तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें तुम्हारे आशिक के हवाले कर दूंगा। मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं अदील, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम जो कुछ करी हो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, इसलिए मुझे सफाई देने की कोशिश ना करो। तुम्हारा और मेरा मिलन ज्यादा दूर नहीं, बहुत जल्द तुम मेरे साथ होगी और मेरी होगी, सिर्फ मेरी। तुम्हारे लिए बहुत तड़पा हूं मैं, बहुत इंतजार किया रानी, मगर मेरा प्यार सच्चा है, इसलिए मुझे यकीन है कि तुम मुझे जरूर मिलोगी। अदील तो बस खामखा आ गया बीच में, वरना तुम तो हमेशा से मेरी थी। और अगर हानिया ये हिमाकत ना करती और इतनी उजलत में तुम्हारी शादी ना कराती तो अब तक तो तुम मेरी होती, मैं तुम्हें हासिल कर चुका होता। मगर चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे इंतजार में भी मजा है और तुमसे वाबस्ता हर चीज में राहत है मेरे लिए। काश तुम जान सको मैंने तुम्हें कितना चाहा है, और ये चाहत ही तुम्हें खींच कर लाएगी मेरे पास। जरूर लाएगी, जरूर लाएगी। तब वो खाना नहीं खा रही? वो अपनी किसी सहेली के यहाँ गई थी, वहां से काफी खा पी के आई है। कह रही थी भूख नहीं है उसे। कुछ ज्यादा नहीं घूमने फिरने नहीं लग गई वो? आपने कुछ ज्यादा आज़ादी दे दी है उसको। जब पापा थे तो छुपके कभी कभार निकल जाती थी। अरे तो क्या करूं टिम्मी, बेचारी सारा दिन अकेले बोर हो जाती है। जो दूसरी लड़कियां करती हैं, घर के काम काज, खाना पकाना, आप सारे दिन अकेली लगी रहती हैं। हाँ तो मैं उससे काम करवा के करूंगी क्या? आखिर को उसकी शादी हो जाने पे सारे काम मुझे ही करने हैं ना अकेले। इसीलिए तो कह रहा हूँ मम्मी, उससे काम करवाया करें ताकि ससुराल जाके हमारी नाक ना कटवाए। वैसे टिम्मी तू भी अपनी दादी और ना पापा पे चला गया है। अरे हाँ, पापा से याद आया, उनका फ़ोन आया था आज। कह रहे थे कि फ़रत फ़ोन क्यों नहीं उठा रही मेरा। तूने क्या कहा? शुक्र करे मैंने ये नहीं बोला कि आप दोनों रोज़ निकल जाती हैं, बस ये बोला कि ज़रूरी सामान लेना है इसलिए मार्केट गई है ज़रा, वरना तो पूरा दिन घर पर ही होती हैं। हाय मेरा बच्चा, कैसा बना है सालन? बहुत अच्छा। और आनिया जाके वो जरा चादरें उतार और सोफों के कुशन भी जाके मशीन लगा। चल। माँ अभी 2 दिन पहले ही तो। जबान चला रही है मुझसे, बहस कर रही है। नहीं मैं बहस नहीं कर रही, मैं तो बस आपको बता रही हूँ। मुझे ये सब चीजें बताने की जरूरत नहीं है, और जा जाके जरा बाजार से सौदा लेकर आ। मैं? नहीं तो क्या मैं मोहल्ले वालों से बातें कर रही हूँ? माँ असल में मैं कभी अकेले बाजार नहीं गई, मुझे सौदा वगैरह लेना नहीं आता। वाह 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 वाह, सौदा लेना नहीं आता लेकिन आशिकी माशूकी खूब आती है। ए बीबी, ये ना समझना कि मुझे कुछ पता नहीं है, सब पता है मुझे जो तू आजकल गुल खिला रही है। माँ मेरे किरदार पे उंगली ना उठाए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं किया? तभी अदील ने सारी राम कहानी सुनाई है तेरे चक्करबाजियों की मुझे। अदील को गलत फहमी हुई है। अरे भाई ये तुम्हारा और तुम्हारे मियाँ का मसला है, मैं कौन होती हूँ बीच में बोलने वाली? जा जाके सब्जी लेकर आ, और हाँ नीलो के लिए जरा सेब भी ले लियो। अरे जा ना, जा जल्दी से। कम बखत मारी।
ईशल बेटा क्या कर रहे हो? होमवर्क भी नहीं किया आप लोगों ने अभी तक? मामा देखिए पापा ने हमें कितने सारे खिलौने दिए हैं। अच्छा है ना मामा? बहुत अच्छा। पापा ने हमसे प्रॉमिस किया है कि वो हमें नेक्स्ट वीक है एक मूवी दिखाने लेके जाएंगे। बच्चों की मूवी रिलीज हो रही है ना। तुम लोग कुछ ज्यादा ही ओवर नहीं होते जा रहे हो? अगर मैंने एक दिन जाने की परमिशन दे दी है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम लोग सारे हफ्ते का प्लान बनाकर फिर वापस आ जाओ। पढ़ाई तो हो ही नहीं रही तुम लोगों की। तो मामा हफ्ते में एक ही दिन तो जाते हैं। हाँ, एक दिन जाते हो और पिछला पूरा हफ्ता जो पढ़ा होता है वो सब भूल कर आ जाते हो। एक दिन जाकर और फिर पूरा हफ्ता वही बातें करते रहते हो और नेक्स्ट प्लान करके आ जाते हो। पढ़ाई तो नहीं होती ना बेटा, ऐसे सब भूल जाते हो आप लोग। अच्छा मामा अच्छा, गॉड प्रॉमिस अब हम बिल्कुल बातें नहीं करेंगे, सिर्फ बाहर से आ जाएंगे। हसीब इन्हें अपना आदी बना रहा है। मैं क्या करूं, कैसे रोकूं? अच्छा चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर खेल लो फिर होमवर्क कर लेना। ओके मामा। हाँ अम्मी, खैरियत तो है? अरे बेटा खैरियत कहाँ है, रानिया सुबह की निकली हुई है, कह रही थी कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेडिकल स्टोर से गोली लेकर आती हूँ, अब तक नहीं आई है वो। ये आप क्या कह रही हैं? आपने उसे जाने क्यों दिया? अरे तो मेरी सुनती कहाँ है वो? तो फोन करे ना उसको, फोन तो लेकर गई होगी साथ में। बेटा फोन तो मैं कब से कर रही हूँ मगर उसका फोन बंद आ रहा है। अच्छा मैं आता हूँ अभी। अरे नहीं नहीं बेटा, तू कहाँ अपना कामकाज छोड़कर आएगा, मैं खुद ही जाकर देख लेती हूँ। अरे वो दरवाजे पे खटका हुआ है, शायद कहीं आ तो नहीं गई। तू होल्ड पे रह जरा, मैं देख कर आती हूँ। अरे हाँ बेटा आ गई वो, कह रही थी कि सब्जी लेने चली गई थी और थैला भर के ले आई है और मुझसे क्या कर गई है कि आपके लिए लेने गई थी सब्जी। चल तू अपना सुकून से काम कर, मैं देखती हूँ। अल्लाह हाफिज। अच्छा ओके, अल्लाह हाफिज। पता नहीं क्यों मम्मा हमें पापा से मिलने नहीं देती। इन्हें पापा अच्छे नहीं लगते ना। तो क्या हुआ, हमें तो लगते हैं ना, वो हमें प्यार भी करते हैं, हमें घुमाने भी लेके जाते हैं और शॉपिंग भी कराते हैं, और वो डांटते भी नहीं है। मम्मा तो डांटती हैं। पता नहीं क्यों मम्मा को इतना गुस्सा आने लगा है, वो आजकल हमें खिलौनों से भी खेलने नहीं देती। हाँ ना, मम्मा छुपा देती खिलौने। मम्मा कितनी गंदी हो गई है ना। आप शादी को देखो। अरे ये कौन सा वक्त है सोने का? अम्मा मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे बहुत बुखार हो रहा है। देख मेरे सामने ना ये नौटंकी नहीं चलेगी तेरी बिल्कुल भी। जब काम का टाइम होता है या तो तेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है या तुझे बुखार। अच्छा बताएं क्या काम है, खाना भी तो बना ही दिया है ना मैंने। अरे तो खाना लगाएगा कौन, तेरी मरी हुई नानी? अम्मा मेरी नानी के बारे में कुछ ना। अरे मेरी जूती को भी गर्ज नहीं पड़ी कि मैं तुझे या तेरी नानी को बीच में लाऊं। मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान है कि मैं खुद खाना निकाल लूं। तू मर या सो, दफा हो। कम वक्त मारी। अरे हर वक्त की बीमार है ये तो, कभी सर में दर्द हो रहा है, कभी बुखार हो रहा है। अरे मेरे तो नसीब ही फूटे थे जो मैं इस मनूस को उठा के अपने घर ले आई। किसी काम की नहीं है ये। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम।
जीती रहो, खुश रहो। कैसी हैं आप? ये सुबह ही सुबह गुस्सा, सब खैरियत तो है ना? अरे नहीं बेटा, अपनी किस्मत को रो रही हूँ। एक बहू मिली है, वो भी नाकारा, किसी काम की नहीं है। तो मुझे बताए ना क्या काम है, मैं कर देती हूँ। अरे नहीं बेटा, तो मेहमान हो। आपने मुझे गैर बना दिया ना मेहमान कह के। पता है मैं आपकी मोहब्बत में आती हूँ, और नायला वो तो मुझे अपनी सगी बहनों जैसी लगती है। ये नहीं बेटा, गैर हो तुम्हारे दुश्मन, तुम तो मेरी बेटी हो बेटी। तो फिर बताएं क्या काम है? बेटा अच्छा नहीं लगता ना। अरे ये क्या बात हुई? पता है मैं अपने घर का भी सारा काम करती हूँ। अम्मी ने मेरे लिए नौकर रखवाए हैं, पर फिर भी मैं घर का सारा काम करती हूँ। अब देखिए, सुबह जल्दी सो के उठना, नाश्ता बनाना, पराठे पकाना और मशीन लगाना, कपड़े धोना और सिलाई करके, लग रहा है इतना सारा काम करके मैं आई हूँ यहाँ पर। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला नजरे बद से बचाए भाई। बताएं आंटी क्या काम है? वो काम तो ऐसा कुछ नहीं था बेटा, बस वो खाना गर्म करके लाना था। बस इतना सा काम? मैं बस अभी मिनटों में लाती हूँ। अरे ये प्यारी बच्ची है, कितनी सुलझी हुई। मेरा ही नसीब खराब था जो इस मनुष्य को उठा के ले आई मैं। क्यों ना मैं अभी जाकर रानिया को ये झुमके दे दूं, मगर कहूंगा क्या? कह दूंगा कि हानिया ने मरने से पहले तुम्हारे लिए खरीदे थे। आज मेरी नजर पड़ी तो मैं ले आया ताकि उसकी रूह खुश हो। अदील, तुम यहाँ पे? हाँ, किसी पार्टी से मिलना है। एक्चुअली मैं यहाँ किसी लिए गिफ्ट लेने के लिए आया था, ना आइडिया नहीं हुआ तो मैंने कहा नजर आ गए हो तो तुमसे पूछ लो। तुम तो रानिया के लिए गिफ्ट खरीदते रहते हो, बताओ कि कैसा लगेगा? अच्छे हैं। रानिया को तो पसंद आ जाएंगे। रानिया को पसंद आ जाएगी? अरे मेरा कहने का मकसद ये है कि रानिया भी एक लड़की है ना, और लड़की लड़की की चॉइस को अच्छी तरीके से समझती है। अब अगर ये रानिया को समझ में आ जाएंगे तो मेरी फ्रेंड को भी अच्छा लगेगा। ये जाके तुम रानिया से ही पूछो। मामा तो सो रही हैं, उन्होंने खाना भी नहीं दिया और यूनिफॉर्म भी प्रेस नहीं किया। तो उठा लो। मामा मामा। क्या है? मामा वो शहीद को नींद आ रही है। तो सो जाए। मगर हमने तो खाना नहीं खाया। सब्र करो, मामू आएंगे तो लगा दूंगी। मगर मुझे अभी भूख लग रही है। सब्र नहीं हो रहा तुमसे, कहा है ना 2 मिनट रुक जाओ। मामू आएंगे तो लगा दूंगी मैं। आप गंदी हैं, आप बहुत गंदी हैं। आप हर वक्त डांटती रहती हैं। क्या हो गया तुम लोगों को? हाँ, तबीयत ठीक है तुम्हारी? हर वक्त माँ को बुरा कहते रहते हो। चलो बच्चे जाओ अपने रूम में, जाके आराम करो। क्या हो गया? क्या नहीं हुआ? इनको इनकी माँ बुरी लगती है, गंदी लगती हूँ मैं इन्हें। अगर कोई चीज के लिए मना करूं तो बुरा लगता है। हाँ, आपस में 24 घंटे अपने बाप की तारीफें और मेरी बुराइयां करते रहते हैं। वो बाप जिसने कभी पलटकर इन्हें पूछा तक नहीं, आज वो अच्छा हो गया और माँ बुरी लगने लग गई है इन्हें। जाओ हवाले कर दो जाकर इनके बाप के, उसी के साथ रहे। मैं तो बुरी हूं ना, मुझे छोड़कर चले जाए, मैं रह लूंगी अकेले।
आप आ गए। मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी, इतनी देर कर दी आपने। क्यों, बाहर से दिल भर गया अब क्या? बाहर से क्या मतलब? क्या हुआ आप अभी तक जाग रही हैं, सोई नहीं? नहीं, नींद नहीं आ रही। और वैसे भी मैं कुछ सोच रही हूँ इस वक्त। क्या? मैं सोच रही हूँ कि बच्चों को हसीब के हवाले कर दूँ। मैं ये कह रही हूँ कि तुम भाभी को तलाक दिला दो, और है ना, और वो तब्बू है ना, उससे शादी करा दो। वो तो कितनी खूबसूरत भी है ना, और अम्मा उसके पास तो बहुत सारे पैसे भी हैं। अम्मा तुम ऐसा करो, तुम ना भाई के सामने भाभी की खूब बुराइयां करो। रात से दिन को निचोड़े